हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। ये देखिए, अब तक की एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है CUET को लेकर के। यानी कि इस बार जो है जितने भी लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे थे, इस बार जो है सो सबको एग्ज़ाम देना था CUET। लेकिन जो है सो आप जैसा कि पता है कि बहुत लोगों को जो है सो सेंटर बहुत दूर दूर दिया जा रहा है, जिसके कारण छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन इसमें एक नया अपडेट आया है कि जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है VBU, उसमें जो है अब चांसलर पोर्टल से भी एडमिशन होगा। यानी कि जैसे पहले होता था ठीक उसी तरह से इस बार भी एडमिशन होगा। देखिए, यहाँ पे एक पेपर में दिया हुआ है कि जो छात्र प्रतिनिधि है जीवन कुमार यादव और अभिषेक राज, ये सब विनोबा भावे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उससे मिले, उनसे एक मांग रखा और साथ ही साथ कहा गया कि देखिए CUET इस बार नई प्रक्रिया है, इसमें बहुत छात्रों को दिक्कत हो रहा है, इसलिए बहुत सारे गरीब छात्र ऐसे भी थे जो फॉर्म नहीं भर सके थे, तो क्या इस बार उनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस बार जो है प्रोफेसर मुकुल नारायण देव जो कुलपति हैं, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि इस बार भी जो है बच्चों का एडमिशन चांसलर पोर्टल से लिया जाएगा। जैसा कि हर साल लिया जाता था ठीक उसी तरह से इस बार भी लिया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया जो है सो पूरी हो जाने के बाद जो CUET प्रक्रिया है वो जब ख़त्म होगा तो उसके बीच में ही जो सो ये आपको नोटिस आ जाएगा। कहता है कि जहाँ देखिए हज़ारों गरीब बच्चे झारखंड बोर्ड जैक से पढ़ाई करते हैं, वहीं पे इस बार जो सो 12वीं की परीक्षा में जो सो लगभग 3 लाख विद्यार्थी शामिल थे। और CUET परीक्षा में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय में कई ऐसा यूनिवर्सिटी ऐसा था जहाँ पे 1300 से लेकर के 1400 रुपये नामांकन फ़ी लगता था, लेकिन CUET का ही फॉर्म भरने में 1500 रुपये लग जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहता था कि आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नियर बाय सेंटर दिया रहता था, जैसे हजारीबाग है, रांची है, झारखंड में बहुत सारे सेंटर्स बने हुए थे। लेकिन कहता है कि यहाँ लोकल में भरने के बाद भी जो है आपको दे रहा था, किसी को पटना दे रहा था, फिर किसी को जो है सो आपको कर्नाटका तक सेंटर दे रहा था, उड़ीसा दे रहा था, बिहार दे रहा था। तो ये जो है सो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही थी कि मात्र 3 दिन पहले, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है CUET का, तो 3 दिन पहले जो है सो लोगों को पता चल रहा था कि हमारा सेंटर कहाँ दिया है। तो इसको देखते हुए VBU ने एक बहुत अच्छी पहल की है, इसलिए ये बहुत स्वागत योग्य है। और उन बच्चों को ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जो CUET की फॉर्म नहीं भर सके थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ VBU के लिए है। तो इस बात का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही इसमें और कुछ अपडेट निकल करके आता है, वैसे मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा, फिर से इसके बारे में और डिटेल जानकारी दूंगा। लेकिन अभी एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है तो भी आप VBU में एडमिशन ले सकते हैं चांसलर पोर्टल पे, जैसे पहले हुआ करता था। ठीक है, अगर कोई भी और अपडेट आएगा तो मैं आपको उसकी जानकारी ज़रूर दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको कोई भी समस्या है तो आप इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।